Good morning, everyone. Today we are going to practice questions on the chapter circle and the properties of tangent and secant जो पढ़े हैं हम लोग इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज. Only questions and questions. So I will be writing question on the board. और जब क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ करेगा तो मे भी 1-2 मिनट का टाइम तुमको दे देंगे. जैसे सी दिस क्वेश्चन. I will wait for 2 minutes after giving the question. सिर्फ 2 मिनट. If an isosceles triangle, if an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC, in which AB equal to AC equal to 6 centimeter is inscribed in a circle of radius 9 centimeter, is inscribed in a circle of radius 9 centimeter, then find the area of triangle ABC. Find the area of triangle ABC. Now we will discuss this one. It's a simple problem, but ये प्रॉपर स्कूल लेवल क्वेश्चन है और स्कूल लेवल में इस तरह के अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में. ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछ लेगा. फिगर एक सर्कल है इस तरह से, इसका रेडियस 9 है. इस सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है लाइक दिस, where AB is equal to AC और AB का लेंथ भी 6 दिया है और AC का लेंथ भी 6 दिया है. ठीक है. और द प्रॉब्लम इज दैट फिगर ऐसे बनाते हैं तो बहुत लोग सोच लेता है कि AC आर्क का लेंथ 6 है, तो मिटा दे रहे हैं. सबसे पहले ध्यान में रहे AC आर्क का लेंथ 6 नहीं है, AC का लेंथ 6 है और AB का लेंथ 6 है. और सर्कल का सेंटर भी होगा कहीं पर, मान लेते हैं सेंटर O है. अगर हम उसको A से C से और B से ज्वाइन कर देंगे तो ये सभी 9 होगा और OA भी 9 होगा ना. पूरा स्ट्रेटेजी पहले बना लें. इधर देखो, OB इक्वल टू OC, AB इक्वल टू AC and OA equal to OA common. So the two triangles are congruent. In triangle AOB and triangle AOC, we have AB equal to AC 6 centimeter each, OA equal to OA common, OB equal to OC 9 centimeter each. तुम्हारा कल और परसों का वीडियो अपलोड पे लगा दिए हैं, अब थोड़ा नेट ठीक है. 9 सेंटीमीटर इच तुमको सब मिल जाएगा आज. Implies triangle AOB is congruent to triangle AOC by SSS theorem. Now due to this, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा बाई CPCT.
implies angle OAB equal to angle OAC by CPCT. अब OA और BC जिस पॉइंट पर कट किया होगा वो M है, तो फिर ये एंगल 90 हो जाएगा, क्योंकि तुम AMB और AMC को भी कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे आराम से, क्योंकि ऊपर का दोनों एंगल बराबर प्रूफ हो गया. ऑल्सो in triangle AMB and triangle AMC we have angle AMB equal to angle AMC. ये प्रूफ करना है. सॉरी मेरा दिमाग उधर चला गया था. बट AM equal to AM कॉमन, AM equal to AM कॉमन, एंगल MAB equal to angle MAC proved above in 1. ये जो 1 लिखे हैं वहां प्रूव किया हम लोग. और AB equal to AC 6 centimeter each. So implies triangle AMB is congruent to triangle AMC by ये वाला SAS से हुआ. implies angle AMB equal to angle AMC. चूंकि दोनों का सम 180 होगा तो 90 डिग्री होना चाहिए बाय CPCT. इतना जो किया है वो हैंड रेस करेगा, तो 90 हो गया. नाउ सी, सपोज दिस लेंथ इज x और AM लेंथ मान लो y है. AM लेंथ y है, तो तुम्हारा OM लेंथ हो जाएगा 9 माइनस y, क्योंकि OA तो 9 होगा. तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. देखो इससे शॉर्ट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मार्क्स काट लेगा, तो बोलना मत हमको. बोर्ड एग्जाम में थोड़ा डिटेल लिखना पड़ता है. एक पाइथागोरस AMB में लग जाएगा, जहां से आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, और एक नीचे वाले में लगेगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81. दोनों जगह पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. So now by Pythagoras theorem, we have x square plus y square equal to 36, equation 2, and x square plus 9 minus y का whole square equal to 81, equation 3. now हम 2 में 3 घटा ही देंगे, सीधा x कट जाएगा. now equation 2 minus equation 3, we get y square minus 9 minus y square equal to minus 45. होल स्क्वायर खोलेंगे हम लोग, माइनस 81 आएगा, माइनस वाई स्क्वायर आएगा, जो माइनस 18y था वो प्लस 18y हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 45. एंड वाई स्क्वायर गॉट कैंसल्ड आउट. 18y को रखते हैं हम लोग इधर ही, और 81 को राइट साइड भेज देते हैं. सो दिस इज 36. So y equal to 2. y equal to 2. Put
y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, 3 में भी रख सकते हो। इक्वेशन 2 में जब y2 रखेंगे तो मेरा आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा 32 आ जाएगा, तो x आएगा 4√2। यस, x 4√2 आ गया और y 2 आ गया। यहाँ से हमारा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। कैसे? फिगर को देख के, फिगर देखेंगे थोड़ा एक बार। x आया है 4√2, तो BC हो जाएगा तुम्हारा x का डबल, क्योंकि कल ही बताए थे BC कॉर्ड है जिस पर सेंटर से परपेंडिकुलर गिरा है, बाइसेक्ट करेगा। और AM2, सो एरिया विल बी हाफ इंटू AM इंटू BC, करेक्ट, हाफ इंटू AM इंटू BC, implies AM equal to 2 centimeter and AB equal to AM 4√2 होगा ना, x का वैल्यू है वो। पता है, यूनिट नहीं लिखोगे बोर्ड में तो भी काट लेगा मार्क्स। 8√2 centimeter implies area of triangle ABC equal to half into AM into BC। पता है, ये भी नहीं लिखोगे फॉर्मूला तो बोर्ड में मार्क्स काट लेगा। ऊपर ए भी नहीं था, BC था, और ये AM नहीं आया था, BM आया था। AM तो ऊपर का वर्टेक्स है ना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। कौन कौन समझ रहा है हैंड रेस करो। BM ना था, सो हाफ इंटू AM2 है और BC 8√2 है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2 कट गया, 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम। अब तुम पूरा NCERT या पूरा कोई भी रेफरेंस किताब बना सकते हो, बन जाएगा। A is a point, A is a point, आराम से बनाना, at a distance of 13 centimeter, at a distance of 13 centimeter from the center O, from the center O of a circle of radius 5 centimeter, of a circle of radius 5 centimeter, AP and AQ AP and AQ are the tangents to circle. AP and AQ are the tangents to circle। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं फिगर बनाते जाओ। At P and Q, if a tangent BC, if a tangent BC is drawn, BC is drawn at a point R lying on minor arc, lying on minor arc PQ to meet AP at B and AQ at C, then find the perimeter of triangle ABC। Then find the perimeter of triangle ABC। So we will discuss this one also.
इसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा होगा, बस फिगर बनाओगे और आंसर दिख जाएगा। आई विल सॉल्व लिटिल फास्टर, थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं हम। इसमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 है और ए पॉइंट एक बाहर है जिसका सेंटर से डिस्टेंस 13 है, तो ऑब्वियसली वो बाहर ही होगा सर्कल के। यहाँ से दो टेंजेंट बनाया गया है, वो सर्कल को P पर और Q पर टच करता है, और एक थर्ड टेंजेंट बनाया गया है किसी पॉइंट R पर, लाइक दिस। वो AP को B पर काटता है और AQ को C पर काटता है, ऐसा कुछ सीन है। और हम लोग से पूछा है ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर। सो फाइन, इतना ही फिगर है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर O है, हम OP ज्वाइन कर लेंगे, तो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा जिसका लेंथ 15 होगा, और हम OA को भी ज्वाइन कर लेंगे, और ये लेंथ 13 दिया हुआ है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि R पॉइंट से ही OA पास करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर समझ रहे हो तो हैंड रेस करना, इट्स अ कोइंसिडेंस। हम दूसरा तरह का टेंजेंट भी बना सकते हैं BC, और फिलहाल यही नहीं टच कर रहा है, ये मान लो यहाँ पे टच कर रहा है, हम तुमको दिखा रहे हैं फिगर। R पॉइंट मान लो यहाँ पर है, यहाँ ये वाला पॉइंट ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, दिस इज R। वहां टच किया है, जबकि OA तो पास कर गया है कहीं और से। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि OA R से ही पास करेगा, पर कुछ कुछ चीजें जरूरी है। जैसे सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू AP square plus OP square. So from here, this is 169 equal to AP square plus 25. So from here we are getting AP square equal to 144. And from here I am getting AB equal to 12 centimeter. AP equal to 12 सेंटीमीटर। तो AP का जो लेंथ है ना वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब कि पूरा A से लेकर के P तक का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। तो फिर A से Q तक का भी 12 ही होगा, बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर्टी ना, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। सो इम्प्लाइज AQ भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। रीजन, tangents from external point are equal. Tangents from external point are equal. ये कौन कौन देख लिया था, हैंड रेस करेगा। जिसका भी आंसर आया वो ये देखा ही होगा पक्का। तो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, ये चीज हम लोग B पॉइंट से भी लगा सकते हैं। सिमिलरली BP इक्वल टू BR हो जाएगा, एंड CQ इक्वल टू CR हो जाएगा। सेम रीजन, tangent from external points are equal. Tangent from external point are equal. Please raise hand, समझ रहे हो? क्योंकि B से दो टेंजेंट बना है, BP और BR बराबर होना चाहिए, और C से दो टेंजेंट बना है, CQ और CR बराबर होना चाहिए। So now perimeter of triangle ABC, perimeter of triangle ABC का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है AB प्लस BC प्लस AC। और हम BC को कैसे लिख सकते हैं? हम BC को लिख सकते हैं BR प्लस RC प्लस AC। और हम फिर BR को कैसे लिख सकते हैं?
बी आर को हम लिख सकते हैं बीपी प्लस आर। सी आर को क्या लिख सकते हैं? सी आर को लिख सकते हैं सी क्यू प्लस ए सी। प्लीज सी फिगर एंड कोरिलेट। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती है, देख लो। बीसी को पहले तोड़ दिए बी आर और आर सी में, और बी आर को लिखे बीपी और सी आर को लिखे सी क्यू। अब ए बी प्लस बीपी हो गया एपी, और बी सी क्यू प्लस ए सी हो गया ए क्यू। एपी प्लस ए क्यू ही आ रहा है। ये एपी प्लस ए क्यू ही आ रहा है। या तुम 2 टाइम्स एपी बोल लो या 2 टाइम्स ए क्यू बोल लो, एक ही बात है। सो दिस विल बी 24 सेंटीमीटर। क्यों? सिंस AP equal to AQ equal to 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी फाउंड। तो यहाँ पे एक नोट याद रखो, जो बोर्ड में मत लगा देना। NTSC जैसा कम्पिटिटिव एग्जाम हो या आगे चलकर जेई एडवांस का तैयारी करना हो, वहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है। तो नोट ये है कि अगर ऐसे कोई सर्कल है और उसको किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाए गए हैं, ए और बी पर मान लो टेंजेंट बना है जो जाके पी पर इंटरसेक्ट करता है, और कोई तीसरा टेंजेंट बनाना है इस सर्कल को इस तरीके से जो क्यू और आर पे इंटरसेक्ट करता है, तो बाहर जो ट्रायंगल बनता है ना, उसका पेरीमीटर दोनों टेंजेंट्स का सम होता है, या एक ही टेंजेंट का डबल बोल सकते हो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स पी ए, या फिर 2 टाइम्स पी बी, या फिर तुम कह सकते हो पी ए प्लस पी बी। इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन, सो प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। आज सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देना सर्कल और टेंजेंट चैप्टर का, चाहे एनसीईआरटी से हो या किसी रेफरेंस बुक का हो, एग्जाम्पलर हो या एनटीएससी का बैंक हो या कुछ भी हो, आज सॉल्व कर देना। या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो बोर्ड से, सब बन जाएगा। द टेंजेंट at a point C, the tangent at a point C of a circle and a diameter AB when extended intersect at P as shown below, if angle PCA equal to 110 degree, find angle CBA, फाइंड एंगल CBA। फिगर हम दे रहे हैं, फिगर कुछ इस तरह से दिया है। ये रहा सर्कल और ये रहा पॉइंट C, ये रहा सेंटर। ऑब्वियसली डायामीटर है तो सेंटर से पास करेगा। डायामीटर एक्सटेंड किया तो मीट किया पॉइंट P पर, और डायामीटर है तुम्हारा B इधर है और A इधर है, और तुम्हारा एंगल जो दिया है वो है PCA, दिस वन PCA, लाइक दिस PCA एंगल। ये पूरा एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, and you have to find CBA. Okay, you have to find this one, this angle is to be found, CBA.
Please try. Okay, we are going to discuss this one. देखो जो फिगर दिया है उस फिगर को एक बार और ड्रॉ करेंगे सॉल्यूशन के लिए। वो तो क्वेश्चन का फिगर था। ये था सर्कल और ये सर्कल पर बन गया था टेंजेंट। ये था डायामीटर जो आगे बढ़ा के पी पॉइंट पर कट किया था। ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था। सी ए को ज्वाइन करा दिए और सी बी को ज्वाइन करा दिए और ये एंगल पूछा गया था, जबकि पूरा एंगल दिया हुआ था पी सी ए 110 डिग्री, जो हम रेड कलर से मार्क कर दे रहे हैं। दिस इज 110 डिग्री। हैंड रेस करो, यही क्वेश्चन है। अब डायामीटर है तो भाई सेंटर जो है वो डायामीटर के मिड पॉइंट पर होगा। मान लो सेंटर ओ है, उसको हम सी से ज्वाइन करा देते हैं लाइक दिस। अगर हम सी से ज्वाइन कराते हैं तो तुमको पता है रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गया है। ये 90 डिग्री हो जाएगा अंदर में, ग्रीन कलर से दिखा दिए 90 डिग्री हो जाएगा अंदर में। जो भी ऐसे किया है प्लीज रेज हैंड। सो ए सिंपल कंस्ट्रक्शन वाज we join OC, we join OC, so implies angle OCP equal to 90 degree. Tangent and radius are perpendicular at the point of contact. Tangent and radius are perpendicular at the point of contact. At the point of contact, tangent and radius are perpendicular at the point of contact. Implies, तो फिर एंगल OCA 20 डिग्री बचा ना। अगर PCA पूरा 110 डिग्री था और उसमें से PCO 90 डिग्री हो गया, तो OCA का अगर बात किया जाए तो वो होगा एंगल PCA में एंगल PCO घटाकर। सो दिस इज 110 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 20 डिग्री। कौन सा 20 डिग्री आया? ये आ गया 20 डिग्री। तो भाई ये भी 20 ही डिग्री होगा। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये वाला साइड और ये साइड बराबर होगा ना, दोनों रेडियस है, जिस कारण से हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज एंगल OAC इक्वल टू 20 डिग्री। सिंस OC इक्वल टू OA implies angle OCA equal to angle OAC. Angles opposite to equal sides are equal. ये बोर्ड में लिखना होगा, हम यहाँ नहीं लिखे, जरूरी है। बोर्ड में एक एक चीज लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर समझ लो कि गड़बड़ हो जाएगा सब। बोर्ड में एक एक चीज लिखना जरूरी हो जाता है। सो नाउ सी, अब देखो यहाँ पर दो तरह का चीज दिखने लगता है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज देखे हम। कुछ बच्चों का कहना है कि सर BCA 90 डिग्री होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल। बिल्कुल सही बात। कुछ लोग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी लगा पा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी अगर लगाना चाहोगे तो भी BCB, ध्यान से सुनो, BCB PCB will be equal to BAC। ठीक है, ऐसा भी होगा, PCB will be equal to BAC। और अगर वैसा नहीं भी करना है तो हम लोग डायरेक्ट जाएंगे ना, implies एंगल CBA इक्वल टू
90 डिग्री माइनस एंगल CAB. Reason, since angle BCA equal to 90 degree, because AB is a diameter. AB is a diameter. So now see, if angle BCA equal to 90 degree, then obviously CBA और CAB का सम 90 होना चाहिए. तो CBA अगर निकालना है तो 90 माइनस CAB करना होगा और CAB 20 डिग्री ला चुके हैं. So angle CBA equal to 90 degree minus 20 degree equal to 70 degree. Therefore, angle CBA is equal to 70 degree. यही निकालना था. Now let's have another question. ये भी तुम बना लोगे अगर थोड़ा अच्छा से सोचते हो तो. Problem is, प्रॉब्लम सिंपल है. two circles of radii 9 centimeter and 16 centimeter touch each other externally. एक्सटर्नली टचिंग का मतलब समझते हो तो हैंड रेस करना. इंटरनल भी तो हो सकता है ना. जैसे ये हो गया देखो एक्सटर्नल, बाहर से टच करना, और ये हो गया देखो इंटरनल, एक सर्कल दूसरे को अंदर से टच कर दिया है. तो कौन सा केस है समझ गए? पहला वाला केस है एक्सटर्नल टचिंग. Two circles of radii 9 centimeter and 16 centimeter touch each other externally. A line is tangent to these circles. A line is tangent to these circles at points P and Q respectively. At points P and Q respectively. मतलब एक लाइन है जो दोनों को टच कर रहा है, एक को P पर एक को Q पर. फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. फाइंड द लेंथ ऑफ PQ. एकदम आराम से बनाना है. सो लेट्स डिस्कस. इस बार क्वेश्चन में बोला है कि दो सर्कल है, एक का रेडियस 9 है, एक का रेडियस 16 है, और वो दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच किया है. दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच किया है. फिगर कुछ ऐसा होगा. ये मान लो 16 सेंटीमीटर वाला है, ये मान लो 9 सेंटीमीटर वाला है, और एक ही लाइन है. ओ गलत हो गया, टच करेगा ना एक दूसरे को. फिगर जब तक सही नहीं बनेगा सवाल तो बनने से रहा. ये मान लो तुम्हारा 9 सेंटीमीटर वाला है, एक ही लाइन है जो दोनों को टच किया. एक को टच किया P पर, शायद छोटे वाले को P पर किया है और बड़े वाले को Q पर किया, क्योंकि रेस्पेक्टिवली बोल दिया है. तो क्वेश्चन को फॉलो करना हमारा काम है. कौन कौन ये फिगर बनाया है हैंड रेस करेगा? ठीक है. तो हम लोग को फिगर में दिया हुआ है क्या क्या चीज. हम लोग को फिगर में पहले वाले का सेंटर है मान लो से O, दूसरे वाले का सेंटर है मान लो M. तो तुम लोग जूनियर क्लास में पढ़े थे कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करता है तो उनका जो कॉमन टचिंग पॉइंट है that will lie on the line joining the centers of the two circles. रेज हैंड अगर सच बोल रहे हैं हम तो. यस और नो?
अगर दो सर्कल टच करता है तो उनका जो टचिंग पॉइंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है, दैट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा पॉइंट से, और इसको भी ज्वाइन कर देंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। दिस इज गिवन एज 16 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन एज 9 सेंटीमीटर। सो नाउ इसमें कैसे पाइथागोरस लगा सकते हो? नाउ छोटे वाले रेडियस से बड़े वाले पर परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा, इस तरह से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, लाइक दिस, से दिस पॉइंट इज एम, ठीक है, और तुमको चाहिए पी क्यू का लेंथ, दिस इज सेम एज एम एम डैश, वहां पे एम डैश है मान लो, और वी कैन से एन ऑल्सो, डैश वैश तुमको पसंद नहीं होगा हम समझ रहे हैं, तो हम लोग एन ले लेंगे वहां पर, so that point is n, so what we can write, कंस्ट्रक्शन क्या किए हम लोग का कंस्ट्रक्शन है join both the centers, join both the centers O and M, join OQ and MP, drop perpendicular from M on radius OQ, ठीक है। So now M N Q P is a rectangle, is a rectangle. Now since it is a rectangle, so implies NQ is equal to MP is equal to 9 centimeter, first point, implies ON हो जाएगा पूरा OQ माइनस NQ, OQ का मतलब 16 और NQ का मतलब 9, 16 में से 9 चला गया 7 सेंटीमीटर, so this is 7. Now this is 16 and this is 9, also OM equal to 16 plus 9 equal to 25 centimeter, 3, by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem in triangle OMN, what I can write, OM का स्क्वायर is equal to MN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, so OM का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, MN का स्क्वायर मतलब नहीं पता, ON का स्क्वायर, ON कितना आया था, ON आया था मेरा 9, 16 में 9 7, 49, so MN का स्क्वायर इक्वल टू 576, so MN was 24 सेंटीमीटर, और जो MN का लेंथ होगा वही PQ का होगा क्योंकि वो रेक्टेंगल है, implies PQ equal to MN equal to 24 centimeter. So this was the answer. Now a nice note for you, ये JEE एडवांस बैच वाले को आगे चलकर काम आ सकता है, मे बी उनको तो काम आएगा ही आएगा, बाकी मेडिकल वाले को शायद कभी फिजिक्स में काम आ जाए। नोट ये है, तुम इसको प्रूफ करने का कोशिश करना सेम मेथड से। नोट क्या है? नोट है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है और एक का रेडियस R1 है और एक का रेडियस R2 है और एक कॉमन टेंजेंट है दोनों को, और एक को P पर टच करता है, एक को Q पर टच करता है, तो PQ लेंथ डायरेक्टली फॉर्मूला है 2 टाइम्स रूट R1 R2 होगा। ये बोर्ड में हो सकता है ड्राइव करने आ जाए। तो तुम्हारे क्वेश्चन में इन आवर प्रॉब्लम R1 जो बड़ा है वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ था और R2 जो छोटा है वो 9 सेंटीमीटर दिया था। So you can apply PQ equal to 2 under root R1 R2
मतलब 2 अंडर रूट R1 का 4 और R2 का 3, सो आंसर विल बी 24 सेंटीमीटर। ये हमेशा होता है, 2 रूट R1 R2 होगा मतलब होगा। और इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, जिसका डिटेल्ड सॉल्यूशन तुमको हमको व्हाट्सअप करना है आज, क्लास ओवर होते ही। फिगर बना के दे रहे हैं हम, सीधा सीधी फिगर पे आते हैं। एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ऐसे रहा, और इन दोनों को टच किया एक लाइन, और एक छोटा सर्कल है अंदर से जो दोनों सर्कल को भी टच कर रहा है और लाइन को भी टच कर रहा है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 27 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। इस रेड वाले सर्कल का रेडियस बताना है, इस रेड वाले सर्कल का रेडियस बताना है। सो फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, फाइंड द radius of the smallest circle. One more class we will do on question session, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक एनसीईआरटी जो भी है बना डालो सब।